केवीएस एनवीएस इंग्लिश के सब्जेक्ट में हमें बहुत बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिला है सिलेबस में। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि मैम केवीएस का सिलेबस चेंज हो गया, हम तो एनसीईआरटी की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या सच में आपको परेशान होने की आवश्यकता है या फिर नहीं है। ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ हुई है या फिर एक बुरी चीज़ हुई है। हम कॉम्प्रिहेंसिवली इसके एग्जाम पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सिलेबस किस प्रकार का होने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आपको अब पेपर में देखने को मिलेंगे। 3 टियर है ये एग्जाम, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इंटरव्यू, इन सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में मैं कॉम्प्रिहेंसिवली बात करने वाली हूं। फिर एक डिटेल्ड वीडियो बहुत ही जल्दी निधि मैम और ऐश्वर्या मैम के साथ आपका आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आप देख सकते हो करीब करीब इंग्लिश में हमको 1000 पद की वैकेंसी देखने को मिली है। केवीएस पीजीटी में 164, एनवीएस पीजीटी में 146, केवीएस टीजीटी में 314 और एनवीएस टीजीटी में 281। चलिए बात कर लेते हैं आपका टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के बारे में। तो टीयर 1 इस बार आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, जिसमें लिटरेचर का एज सच कोई भी रोल नहीं है। ये पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 100 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, टोटल आपके 300 नंबर हो गए। और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक क्वेश्चन आपने सही किया तो आपको 3 नंबर मिल गए, और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, यानी कि उसको मार्क किया और गलत कर दिया, तो आपकी 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, यानी कि -1 नेगेटिव मार्किंग इस बार होने वाली है। 6 सेक्शंस में ये डिवाइडेड है। इसमें हर सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चन, जैसे कि 60 नंबर के जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी, देन इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस, जीके के क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपकी टीयर 1 में पूछी जाएंगी। इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ आपका एक क्वालिफाइंग पेपर है, जो मेन मेरिट लिस्ट बननी है वो आपकी इसके बाद बनेगी। चलिए अब मैं आपको एक बार टीयर 2 के बारे में बता देती हूं, और टीयर 2 के सिलेबस के बारे में कि आखिर टीयर 2 का सिलेबस क्या है, एग्जैक्टली आपको कितने क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। ये आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप जाके इसको केवीएस एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें इस बार हमको टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, यानी कि आपके एमसीक्यू बेस भी आएगा और आपके लंबे आंसर भी आएंगे। तो 60 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, और 60 क्वेश्चंस 60 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका सीधा सीधा 1 नंबर का होगा। 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस। टीयर 2 के बारे में बात कर रही हूं, इसमें आपका लिटरेचर लैंग्वेज पूछी जाएगी, इंग्लिश मेन सब्जेक्ट कंसर्न पूछा जाएगा। अब आ जाओ डिस्क्रिप्टिव पे। डिस्क्रिप्टिव में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, यानी कि आपका एक क्वेश्चन कितने का हो गया, सीधे सीधे 4 नंबर का हो गया। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है या नहीं होने वाली? डिस्क्रिप्टिव में तो नेगेटिव मार्किंग पॉसिबल ही नहीं है। आपको एक आंसर लिखना है 4 नंबर का, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस पे आ जाओ, ऑब्जेक्टिव पे आ जाओ, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, तो इसमें जी हाँ नेगेटिव मार्किंग है आपकी। एक सही उत्तर देने पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और अगर आपने गलत कर दिया उस उत्तर को तो आपके 1/4 नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 0.25 मार्क्स इसमें नेगेटिव होने वाले हैं। चलिए ये हो गया एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब फटाफट से हम आपको मैं सिलेबस दिखा देती हूँ टीयर 2 का। टीयर 1 में तो ऐसा जनरल पेपर आने वाला है। टीयर 2 में जिसमें ऑब्जेक्टिव और आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा, वो आप लोग देख लो एक बार। यहाँ पे लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं। राइटिंग सबसे पहले आपका रीडिंग पार्ट है, उसके बाद राइटिंग एबिलिटी, जैसे कि बिजनेस लेटर्स, जॉब एप्लीकेशंस, लेटर्स टू एडिटर्स, ये सारी चीजें हम बाद में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये पोर्शन निधि मैम का है ना जी। तो इसके बाद ग्रामर एंड यूसेज में प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एक्टिव, पैसिव, नाउन, एडजेक्टिव, ये सारे आपके सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स का हार्ट एंड सोल होता है। अब हम आ जाते हैं मेन बात पे, यानी कि अपने लिटरेचर पे। तो ब्रिटिश लिटरेचर में आप देख सकते हो कि क्लियरली उन्होंने स्पेसिफाई किया है इस बार, बहुत ही अच्छी बात है ये। नाउ एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामा ऑल्सो, ये केवीएस एनवीएस का कंबाइंड पेपर होने वाला है, ठीक है, यानी कि ये कंबाइंड सिलेबस है आपका। अब पहले तो मैं बात कर लेती हूँ थोड़ी सी कि सिलेबस हमारा चेंज हो गया, क्या ये अच्छी बात है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पीजीटी, ये आपका पीजीटी का सिलेबस है, ठीक है, 39 पेज नंबर है आपका, ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपका जो पीजीटी का सिलेबस था सबसे पहले, उसमें 35-36 चैप्टर्स एनसीईआरटी के प्रिस्क्राइब थे 11th-12th के। और अगर मैं टीजीटी के बारे में बात करूं तो उसमें 129 चैप्टर्स प्रिस्क्राइब थे एनसीईआरटी 6 to 10th तक। अब ये अच्छी बात हुई है या फिर बुरी बात हुई है, क्योंकि स्टूडेंट्स वरीड हैं कि मैम हम तो इतने महीनों से एनसीईआरटी की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सिंस इस बार इन लोगों ने भी, केवीएस एनवीएस ने भी टीयर 2 को फॉलो किया है, यानी कि मेंस पेपर लंबे आंसर्स को फॉलो किया है, तो मेरे हिसाब से तो इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव ही उठाया है। उसका रीजन क्या है, एनसीईआरटी में अगर आपका टीयर 2 पूछा जाए, एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं वो सच बहुत छोटे होते हैं, उसमें आप कितना ही लिख
लोगे, उसमें बहुत एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आ ही नहीं सकती, राइट? तो उसमें अगर हम बारे में बात करें तो डेफिनेटली इट इज अ गुड स्टेप, क्योंकि आपका ये वाला पेपर मेंस में होने वाला है इस वजह से। और अगर आप इनके सिलेबस को स्टडी करोगे तो ऑब्वियसली आपने अपना ऑलरेडी मान के चलिए बैचलर्स कर रखा है इंग्लिश में, मास्टर्स कर रखा है, तो आपको अलग से एक सिलेबस जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू एक डिफरेंट सिलेबस है, उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। अब आपको कोर लिटरेचर पढ़ना है आपके बाकी एग्जाम्स की तरह, जैसे कि बीपीएससी या जैसे कि ईएमआरएस। तो क्या होगा, सारी की सारी चीजों को आप एक साथ कवर करके चल सकते हो, एंड केवीएस एनवीएस के लिए आपको एज सच सेपरेट टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी बात ही है मेरे अकॉर्डिंग, तो बहुत डीप क्वेश्चन अब इसमें से पूछे जा सकते हैं, एंड एज लिटरेचर स्कॉलर्स ये आपके लिए एक बेहतरीन मूव ही है जो इन लोगों ने किया है। हालांकि अवॉइड भी कर सकते थे, क्योंकि 2018 में जब लास्ट टाइम पेपर हुआ था तो उसमें कोर लिटरेचर पूछता था केवीएस। अब जब लास्ट टाइम उन्होंने यानी कि 2022 के एंड में जब नोटिफिकेशन आई तो उन्होंने एनसीईआरटी कर दी। अब एक बार फिर से सिलेबस चेंज हो गया 2025 में। चलिए मैं सिलेबस के बारे में बात कर लेती हूँ, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके इस बार पूछे जा सकते हैं। एलिजाबेथन एंड जैकोबियन ड्रामा में इन्होंने बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया, जो कि अच्छी बात है, कि विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि जरूरी नहीं है कि विलियम शेक्सपियर की मतलब लाइफ, बर्थ या फिर उनकी बायोग्राफी से ही क्वेश्चंस आए। क्वेश्चंस उनके वर्क में से आएंगे, वर्क में इंपॉर्टेंट डिटेल में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और जो उन्होंने जॉनरास यूज किए। अब क्वेश्चन जरूरी नहीं है सिर्फ मैकबेथ में से आ जाए, हैमलेट में से आ जाए, सॉलिलोक्वी में से आ जाए। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम योर ट्रेजेडी आल्सो, कि ट्रेजेडी क्या होती है, एनेग्नोरिसिस बताओ, पेरिपीटिया बताओ, या फिर इस टाइप के जो टर्म्स हैं, हिमार्शिया क्या होता है, ठीक है, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं इस चीज में। फिर क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन। अब जैसे बेन जॉनसन ने क्या बोला था, बेन जॉनसन ने क्रिस्टोफर मार्लो की माइटी लाइन को प्रेस किया था, तो क्वेश्चन आ सकता है कि वो माइटी लाइन जो बेन जॉनसन ने बोला उसमें वो रेफर किस चीज को कर रहे हैं। तो सिंपली आंसर हो जाएगा ब्लैंक वर्ड्स, क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो ने ब्लैंक वर्ड्स में बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, ठीक है। अब पोएट्री, जॉन डन, मेटाफिजिकल पोएट, अलेक्जेंडर पोप हमारे न्यू क्लासिज्म। अब विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जॉन कीट्स हमारे रोमांटिक एरा से बिलोंग करते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जरूरी नहीं है क्वेश्चंस सिर्फ इन राइटर्स, सिर्फ इन वर्क्स में से आए। क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताओ कि न्यू क्लासिज्म हमारा रोमांटिक एरा से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बिकॉज न्यू क्लासिज्म में बहुत इंटेलेक्ट का यूज हो रहा था, रैशनैलिटी का यूज हो रहा था, लेकिन रोमांटिक एरा में आप देखोगे कि जो राइटर्स थे हमारे, वो इमोशन से लिख रहे थे, वो फीलिंग से लिख रहे थे, वो इमेजिन करके लिख रहे थे, बहुत सिंपल मैनर में लिख रहे थे। इन कॉम्प्लीटली वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है न्यू क्लासिज्म में, बिकॉज न्यू क्लासिज्म में अलेक्जेंडर पोप वगैरह बहुत हाई फाई लैंग्वेज में लिख रहे थे, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिख रहे थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक इनडेप्थ अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट इन राइटर्स की, बल्कि उस एरा की भी होनी चाहिए आपको। विक्टोरियन एंड मॉडर्न राइटर्स, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी। अब जैसे थॉमस हार्डी हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से टाउन से एसोसिएटेड है। इनके मेजॉरिटी वर्क्स में आपको वेसेक्स देखने को मिलता है। वर्जीनिया वुल्फ। अब वर्जीनिया वुल्फ से जरूरी नहीं है सिर्फ मिसेस डालोवे से क्वेश्चन पूछेंगे, सिर्फ टू द लाइट हाउस में से क्वेश्चन पूछेंगे, वो पूछ सकते हैं इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट नैरेटिव टेक्निक, दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में से। तो इस टाइप के क्वेश्चन राइटर, नॉट जस्ट राइटर और देयर वर्क्स, बल्कि उनका नैरेटिव स्टाइल, उनका एक जो बैकड्रॉप था उस समय पे, उसमें से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टीएस एलियट, जॉर्ज ऑरवेल। अब जॉर्ज ऑरवेल है, इन्होंने 1984 लिखा, 1949 में जो पब्लिश हुआ था। तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सिर्फ वर्क में से आए, मे बी वो पूछ लें कि ये कौन सी नॉवल है, यूटोपियन, डायस्टोपियन, डायस्टोपियन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इस वजह से बता रही हूँ ताकि आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करो, ठीक है। अमेरिकन लिटरेचर में इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है ये। पोएट्स हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एमिली डिकिंसन, लैंगस्टन ह्यूज। प्रोज एंड ड्रामा में आर्थर मिलर से एसोसिएटेड अमेरिकन ड्रीम में से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मार्क ट्वेन, हार्पर ली, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। इंडियन राइटिंग में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि राइटर्स को स्पेसिफाई कर दिया, अदरवाइज यूजुअली एग्जाम्स में ये होता है कि वो लोग सिर्फ मेंशन कर देते हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है। अब आर के नारायण, मुल्क राज आनंद, अनीता देसाई, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष। अब इनके वर्क्स में से तो क्वेश्चंस आएंगे ही, इनके फॉर एग्जाम्पल कोई और नाम है इनका, तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो अवार्ड, जो रिकॉग्निशंस इनको मिले होंगे, उससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अपने पेपर में। वर्ल्ड लिटरेचर में भी उन्होंने 4 राइटर्स स्पेसिफाई कर दी, ये इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेस फॉर एग्जांपल मैजिकल रियलिज्म से एसोसिएटेड है, इनके वर्क में से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा वर्क है इनका जो मैजिकल रियलिज्म फॉलो करता है, या फिर कौन से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने मैजिकल रियलिज्म पे लिखा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड मूवमेंट्स, ये भी इन्होंने इस बार इंट्रोड्यूस कर दिया आपके पीजीटी के सिलेबस में। क्लासिज्म, रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म,
मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, तो राइटर्स से एसोसिएटेड जो भी आपके पोस्ट कोलोनियल वर्क्स हैं, जो भी आपके फेमिनिस्ट वर्क्स हैं, उससे आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये है आपका पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस। अब मैं ये 39 पेज नंबर पे था, अब मैं आपको दिखा देती हूँ आपका टीजीटी का सिलेबस जो 58 पेज नंबर पे है, और इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो। और मुझसे कैसे ये सिलेबस, अगर आपको सिंपली पीडीएफ चाहिए तो मैं बताती हूँ बाद में कि आप सिंपली मुझे कैसे रीच आउट कर सकते हो इस पीडीएफ के लिए। ठीक है, तो टीजीटी इंग्लिश पे अब आ जाते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ कोर्स रीडिंग है, राइटिंग एबिलिटी है, एनालिटिकल राइटिंग है। अब ग्रामर एंड यूसेज में ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, मॉडिफायर्स। लिटरेचर में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें इन्होंने सिर्फ 3 यूनिट्स ही एज प्रिस्क्राइब किए, अमेरिकन हटा दिया और वो लिटरेरी मूवमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने हटा दिया यहाँ पे। ब्रिटिश लिटरेचर में इन्होंने वही एग्जैक्टली सेम सिलेबस रखा है, सेम राइटर्स। इंडियन राइटिंग में भी सेम राइटर्स को रखा है, वर्ल्ड लिटरेचर में भी सेम राइटर्स को रखा है। अमेरिकन एक्सक्लूड कर दिया, मूवमेंट्स एक्सक्लूड कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस। एंड हमने उसके बारे में बात कर ली, एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बहुत ब्रीफली बात कर ली। अब एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप इस पीडीएफ के लिए मुझे कैसे रीच आउट कर सकते हो। सिंपली इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इसको स्कैन करके मुझे पर्सनली रीच आउट कर लेना, इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना मेरी लेटेस्ट अपडेट्स क्लासेस के लिए। अब अगर आप अपनी प्रिपरेशन को, मैं बता दूं, बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, एनसीईआरटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, बट अब एनसीईआरटी को स्टॉप करके ऑफकोर्स आपको अपना ध्यान जो है वो कोर लिटरेचर पे लगाना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि प्रीलिम्स आपका सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। आपको अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि स्टार्टिंग से ही प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन करो, बिकॉज एक बार जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत ज्यादा वक्त वो लोग मेंस में नहीं लगाते हैं। तो किस तरीके से आप मेंस और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन साथ में करते हुए चलोगे, वो आप हमारे साथ हमारे बैचेस में जुड़ के बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो दैट इज ऑल्सो गुड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन आपको जनरल पेपर को ध्यान में रख के चलना है। मेंस आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्टिंग से ही करनी है। एंड इफ आप हमारे साथ एनरोल हो सकते हो, इफ आप हमारे साथ एनरोल होते तो मैं बताती हूँ कि हमारी जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही सिंपल है। यानी कि आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जो है वो तो करवाई जाएगी ही, साथ में ही मेंस की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। ठीक है, तो यानी कि जो टीचर्स होंगे, जो फैकल्टीज होंगे, वो एक्चुअली में आपके आंसर्स पर्सनली इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू लाइव क्लासेस। तो ये आपके लिए बहुत बूस्टर सेशन होने वाला है, क्योंकि ये आपकी केंद्रीय स्तर की भर्ती है। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करेंगे और 1000 पद हमको इंग्लिश के सब्जेक्ट में देखने को मिले हैं। तो आप गूगल पे आ सकते हो, adda247.com पे आ सकते हो, ऑल कोर्सेज देन टीचिंग। अब यहाँ पे आज तो हमारी चिल्ड्रंस डे सेल भी लाइव है, कल तक हमारी चिल्ड्रंस डे सेल लाइव है, तो आप बहुत ही मिनिमलिस्टिक प्राइस में इसको परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आप टीचिंग के महापैक पे आ जाना। आई वोंट पर्सनली रिकमेंड कि आप सेपरेट पैक्स पे जाओ, बिकॉज वो आपको ज्यादा कॉस्ट करता है। या तो आप टीचिंग का महापैक पे आ सकते हो इस तरीके से, या फिर एक और हमने पैक लॉन्च किया है जिसका प्राइस हमने कम रख दिया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ सेंट्रल लेवल टीचिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी कि ईएमआरएस, एनवीएस और केवीएस, क्योंकि इसमें भी हमारी जो वैकेंसीज हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में वो आई ही हैं। ईएमआरएस में भी हमको काफी देखने को मिली है। तो ये बैच आपका सिर्फ सेंट्रल लेवल टीचिंग एग्जाम्स का है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंग्लिश, जनरल पेपर सभी की प्रिपरेशन इंटरव्यू तक करवाई जाएगी। ठीक है, तो एक बारी मैं बता देती हूँ ये बैच आपका 2600 का है, लेकिन ऑफ कोर्स हम इसको और कम करेंगे। आप डिस्काउंट कूपन कोड लगा लेना YT20, और जैसे ही आप अपना इंग्लिश कूपन कोड लगाओगे YT20, यू कैन सी कि अब आपका बैच जो है 2363 का पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ही बूस्टर क्लासेस इसमें आपको मिलेंगी, यानी कि मेंस की प्रिपरेशन, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, हर चीज साथ में आपको करवाई जाएगी बाय ऑफ कोर्स वेरी एक्सपर्ट फैकल्टीज। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ग्रेट, बट मैं आपको एडवाइस दूंगी पर्सनली कि जनरल पेपर को अवॉइड मत करना, प्रीलिम्स को साथ में पढ़ते रहना, बिकॉज जनरल पेपर में भी आपको एक बहुत क्वालिफाइंग पेपर है, तो उसमें डिवोटेड अटेंशन चाहिए, बिकॉज अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं करोगे तो मेंस तक पहुंच नहीं पाओगे। एंड अभी से ही आंसर राइटिंग की जो स्किल्स हैं उसको डेवलप करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऑल्सो मैं आपको बता देती हूँ कि फ्री क्लासेस आप मेरी कैसे ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पे डेली मैं 5 बजे आपकी फ्री क्लासेस लेती हूँ, जिसमें हम लिटरेचर का पूरा बूस्टर रिवीजन करते हैं। जैसे अभी मेरी इंडियन इंक सीरीज स्टार्ट हो रही है, इंडियन इंक सीरीज, जिसमें हम सारे मेजॉरिटी इंडियन राइटर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो जितने भी राइटर्स आपके प्रिस्क्राइब हैं वो मैं आपको यूट्यूब पे भी करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बेहतरीन कर सकते हो। एंड एक बार फिर से मैं अपना टेलीग्राम चैनल आपको दिखा देती हूँ, इसको स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना। जितनी भी क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, क्विजेस के लिए, बहुत सारे फन गेम्स के लिए, लिटरेरी गेम्स के लिए, एंड डिस्कशंस के लिए, इंटरैक्टिव सेशंस के लिए, आप ये टेलीग्राम चैनल को
स्कैन करके ज्वाइन कर लेना। किसी भी और डाउट के लिए मुझे आप पर्सनली रीच आउट कर सकते हो या फिर मुझे चैट बॉक्स में भी बता सकते हो। और आई वुड लाइक टू एंड कंक्लूड द सेशन बाय सेइंग दैट ये जो केवीएस ने अपना सिलेबस चेंज किया है वो गलत नहीं हुआ है, क्योंकि आपका पेपर ये टीयर 2 में होने वाला है, यानी कि टीयर 2 मेंस पेपर भी आएगा। तो अगर आप कोर लिटरेचर को अटेम्प्ट करते हो तो और ज्यादा एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी आपके सब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा मूव है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है, डिमोटिवेटेड नहीं होना है। बहुत ही अब एक लगन से प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर देनी है। बिकॉज अगर मैं लास्ट टाइम बताऊं तो जब 2022 में हमारी नोटिफिकेशन आई थी, अराउंड दिसंबर के एंड में आई थी, और इन्होंने फरवरी फर्स्ट वीक में अपना पेपर कंडक्ट करवा लिया था। तो इस बार भी आपको लमसम 1 महीना ही मिल रहा है प्रिपरेशन का, और उस 1 महीने में प्रीलिम्स भी ध्यान में रख के चलना है, मेंस भी ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन को आज से ही शुरू कर दो, बहुत मोटिवेशन के साथ शुरू करो। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियरेस्ट लर्नर्स। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। इस वीडियो को जरूर शेयर करना जितने भी लोगों को सिलेबस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।